नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले दिनों में मुझे कमेंट्स आया था कि सर आप ये जो घर बैठे एक स्किल सीखकर अर्निंग करने का प्रोसीड्यूर बता रहा है, क्या इसमें फीमेल कैटेगरी जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट है, क्या वो काम कर सकते हैं? इस वीडियो उस फीमेल कैटेगरीज के लिए है जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट है, जो बाहर काम करना नहीं चाहते हैं। मेरे हिसाब से वो सारे फीमेल्स को सारे मतलब मेल फीमेल दोनों को ही ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फीमेल कितना अर्निंग कर रहा है, कितने वो चार्जेस लेते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उसका मैं एक डिटेल्स वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरा वीडियो में हमेशा आपको सिर्फ कहाँ से काम मिलेगा, किस तरीके से काम करेंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आप काम कैसे करेंगे वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, पूरे डिटेल्स में समझाता हूँ। तो बहुत सारे आप लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी नहीं होता, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। तो चलो आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ नया सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग सोचते हैं कि फीमेल कैटेगरी का काम कर रहे हैं, देखिए एक मैडम है जो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं। इनको कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रोजेक्ट मिले, और सॉरी 3 व्यक्ति ने 4.1 स्टार रेटिंग दिया और टोटल 21 ऑर्डर इनको मिला। और किसके ऊपर वो काम कर रहे हैं? एक्सेल के ऊपर, जो मैं हर वीडियो में आपको यही सिखाता हूँ। उसके एक्सेल के ऊपर गूगल सीट, डेटा क्लीनिंग, इसी तरीके से कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। और देखिए और एक मैडम को आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बेसिकली ये भी पाकिस्तान से है, और आप देखेंगे इसको 715 ऑर्डर्स कंप्लीट किए इन्होंने। तो सोचिए इसका कितना एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ कितनी ज्यादा इनकम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया है। तो ये तो प्लेटफॉर्म है fiverr.com। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन से काम देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है इस तरीके से काम लेने के लिए? हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, क्या सर मैंने मतलब 3 मंथ से अकाउंट क्रिएट करके रखा, मुझे कोई काम नहीं मिला। देखिए फर्स्ट टाइम काम इतना आसानी से मिलेगा नहीं। मुझे जो फर्स्ट टाइम काम मिला था 1 साल के बाद मिला था, कभी कभी किसी को 1 हफ्ते में मिल जाता है। तो आपको पेशेंस रखना है और उस टाइम आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है। अगर ऑनलाइन से काम नहीं मिला है तो आप ऑफलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो स्किल मैं सिखा रहा हूँ वो स्किल सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में जाकर डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। देखिए और एक, चलो मैं और एक दिखा देता हूँ। देखिए जो मैडम है वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ये भी कमेंट्स होता रहता है कि सर आप तो ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्रीज के लोगों को दिखाते हैं, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, और भी इजिप्ट से है। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री दिखाते हैं। क्या इंडिया का लोग काम नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे देखिए 21 लोगों ने 4.8 स्टार रेटिंग दिया इस मैडम को, और बेसिकली 121 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किया। और हर ऑर्डर की कीमत देखेंगे आप। सिंपल ऑर्डर एक दिन का चार्जेस है 1300 रुपीज, स्टैंडर्ड चार्जेस है 18 रुपीज, प्रीमियम चार्जेस है 2200 रुपीज। तो सोचिए 1300 रुपीज अगर चार्जेस ले रहा है, मान के चलिए अगर 15 भी प्रोजेक्ट मिले, 15 प्रोजेक्ट मिलने का जरूरत नहीं है, 10 भी प्रोजेक्ट मिले तो एनफ। क्योंकि एक प्रोजेक्ट की कीमत इतना नहीं है, क्योंकि डेटा वाइज चार्जेस लिया जाता है। चलो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए डेटा वाइज चार्जेस कितना उन्होंने लिया। देखिए एक काम मिला कहाँ से? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। और कितना चार्जेस लिया गया? 4400। कितने दिन में काम किया? एक दिन में। एक ऐसा संभव है, क्योंकि डेटा जितना बड़ा होगा उतना चार्जेस ज्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब समझ चुके हैं। क्योंकि देखिए लोग सोचते हैं कि काम तो मिलेगा, मैं सीखूं कहाँ से? देखिए सीखने के लिए मेरे वीडियो देखिए, वही से बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और फिर भी उससे भी डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। अगर आपको मतलब एक एक्सपर्ट बनना है, मेरा इस फील्ड का 15 साल के एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नीचे एक्सेल लिखना होगा। तो चलो सीधी सीधी मैं आपको डेटा के ऊपर लेके जाता हूँ। तो डेटा कुछ इस तरीके से आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं डेटा पूरा आपके सामने करके दिखाऊंगा। देखिए कुछ डेटा कस्टमर के बेसिस में इस तरीके से मिलेगा, और वही डेटा को आपको क्लीन करके इस तरीके से बना के देना है। सबसे पहले उसको डेटा को क्लीन करना है, उसके बाद डेटा को डायनामिक बनाना है। जैसे देखिए मैंने डायनामिक बनाया। देखिए डायनामिक कैसे बनाना है, मेरा अगर पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता है, क्योंकि पिवट टेबल के ऊपर ये बनाया गया है। तो ये तो बनाएंगे आप जरूर, क्योंकि उससे पहले आपको ये देखना है कि इस डेटा को क्लीन कैसे करें, क्योंकि ये डेटा तो एक सेल में है। अगर ऊपर देखेंगे तो जो ए वाला कॉलम्स है उसी के अंदर पूरा डेटा है। इसको मुझे अलग अलग सेपरेट करना है। देखिए बहुत अलग अलग तरीका है, आज मैं आपको सिंपल तरीका सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ही काम के लिए बहुत सारे चीज मैं सिखाता रहता हूँ। क्योंकि देखिए मेरे चैनल में
एजुकेशन चैनल है। मैं जानता हूँ लोगों के मन में एजुकेशन चैनल के ऊपर उतना ज्यादा मतलब ट्रस्टेड नहीं है क्योंकि एजुकेशन सीख कर क्या करे, उससे ज्यादा तो कोई रील्स देख ले दूसरा, वही काफी है। ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अगर आपका खुद का ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर खुद अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं और कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी आपके हाथ में है। तो चलो, सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं क्लीन करूंगा। क्लीन करने का मतलब है अलग अलग सेपरेट सेल में इसको लेके जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरनल है, कुछ नंबर्स दिया गया है, और यहाँ पे नाम दिया गया है, अकाउंट टाइप दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट्स दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग सेल में लेके जाना है। तो चलो, कैसे लेके मतलब जाएंगे, वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट जो लेटर्स है, इस लेटर्स को आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इसको आप लिख भी सकते हैं। लिखने के बाद आपको जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में, उसके बाद जाना है फ्लैश फिल में। तो फ्लैश फिल एक शॉर्टकट की है, और ये शॉर्टकट की आपको मिलेगा 2013 वर्जन के, मतलब 13 वर्जन से शुरू हो रहा है। मतलब आपको एम एस एक्सेल में, अगर आपके कंप्यूटर में 13 वर्जन है, 2013 का वर्जन है, तो ही ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर पुराना वर्जन है तो आपको नहीं दिखेगा। तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो इस वर्जन नहीं है, तो मैं कैसे करूं? अगर मुझे लो वर्जन में ही काम करना है तो मैं कैसे करूं? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा हूं। फिर भी अगर चाहते हैं तो इसको कैसे बनाए जाते हैं तो नीचे कमेंट्स करिए। इसके ऊपर डिटेल्स में और एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखने के बाद एंटर करूंगा, उसके बाद जस्ट फ्लैश फिल यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया है, जो मतलब अकाउंट्स का, तो उसको भी लिखना है। एंटर कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल ई, शॉर्टकट है कंट्रोल ई, नहीं तो आप डेटा टैब में जाकर फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया है, मतलब यहाँ पे व्यक्ति का जो नंबर्स दिया गया है, उस नंबर को भी आपको फ्लैश फिल करना है। सबसे पहले कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद कीबोर्ड में यहाँ पे मैं कंट्रोल ई कर दूंगा, तो फ्लैश फिल बन गया। उसके बाद नाम भी आप लिख सकते हैं। नाम यहाँ पे मैं देखिए टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट हमेशा नहीं करूंगा। उसके बाद एंटर किया, उसके बाद फ्लैश फिल यूज किया, देखिए ऑटोमेटिक नाम आ गया। उसके बाद देखिए कौन सा कैटेगरी के अकाउंट्स है वो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले वाला जो डेटा है वही लिखूंगा। एंटर करूंगा और कंट्रोल ई कर दूंगा। लास्ट में है उसका अमाउंट्स नंबर, तो उसको लिखकर मैं एंटर करूंगा और जस्ट कंट्रोल ई करूंगा, तो मेरा काम बन गया। आप देखिएगा पूरा डेटा यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं। इस डेटा को मैं क्या करूंगा, पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा। इस डेटा को मैं पूरा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और एक न्यू सेट लेकर यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, तो मेरा काम बन गया। अब देख सकते हैं पूरा काम डिटेल्स में हो गया। अभी जस्ट मुझे हेडिंग्स लिखना है। तो हेडिंग्स क्या था, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। पहले था टाइप, उसके बाद था अकाउंट नंबर। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ टाइप, उसके बाद देखिए यहाँ पे हेडिंग्स है अकाउंट्स नंबर। हाँ, तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चलो लिख लेता हूँ एक बार, नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद है पेज नंबर, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, आपको देखने में आसान लगेगा। उसके बाद है नेम, उसके बाद है अकाउंट टाइप, और लास्ट में है अमाउंट। तो ये मेरा पूरा हेडिंग्स बन गया। कस्टमर का जो डेटा था उसका डेटा के अकॉर्डिंग जो हेडिंग्स था वो मैंने लिख लिया। अब इसको क्या करूंगा, पूरा डेटा को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से। देखिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने से क्या होगा, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट में चले जाना, उसके बाद टेबल में चले जाना, टेबल के ऊपर क्लिक करना। याद रखिएगा इस बटन को ऑन रखना है। इस बटन को ऑफ करके अगर आप करेंगे, चलो मैं एक बार आपको करके दिखाया, तो ओके करेंगे तो हेडिंग्स नहीं आएगा। हेडिंग्स आपका नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप टेबल्स ऑन कर रहे हैं तो इस चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिएगा जिसमें लिखा गया है माई टेबल हैज हेडर्स, मतलब मेरे टेबल का जो हेडर्स है वो हेडिंग ही होना चाहिए। तो ओके कर दीजिएगा, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको आपके अकॉर्डिंग, आपके कलर के बेसिस में आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन कस्टमर को शो करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करना है और उसके बाद पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इंसर्ट में जाऊंगा और पीवोट टेबल में चले जाऊंगा। पीवोट टेबल में जाने के बाद याद रखिएगा इस टेबल का जो डेटा है वो तो ठीक है, आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस ऑप्शन को ऑन करके
जस्ट इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना और किसी भी एक सेल के ऊपर वाला सेक्शन में किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना। तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि मुझे नेम चाहिए, तो मैं नेम को पकड़कर यहाँ पे रो पे रखा हूँ। देखिए सारे नेम्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट चाहिए, तो मैं अमाउंट्स को पकड़कर वैल्यू पे रखा हूँ। तो मेरा काम बन गया। अभी कस्टमर का और क्या रिक्वायरमेंट था कि मुझे कुछ इस तरीके से डायनामिक चार्ट बनाकर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा और जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इस डेटा के ऊपर, और एनालाइज टैब में जाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। तो स्लाइसर के ऊपर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑन करना है टाइप, सॉरी यहाँ पे अकाउंट टाइप। तो उसके बाद ओके कर देना। देखिए वही अकाउंट टाइप आ जाएगा जो आपको चाहिए था। तो उसके बाद इसको साइड में रख देना और उसके बाद इसको कलर करना है। तो आप जाकर एक बार कलर कर लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग कलर कर दीजिएगा। और चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने के लिए आपको फिर से इस डेटा के ऊपर क्लिक करना है, एनालिस्ट टैब में जाना है और पिवट चार्ट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे बार ले लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। आपका काम बन गया। आप इसको डिलीट कर दीजिए और इस सेल को थोड़ा सा, इसको भी डिलीट कर दीजिए और इस सेल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ पे बिठा दीजिए। आपका काम बन गया, आपका पूरा काम हो गया। तो यही काम देखिए अभी डायनामिक बन चुके हैं। ऑटोमेटिक जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चार्ट भी चेंज होगा, आपका डेटा भी चेंज होगा। आप इस डेटा को कलर करना चाहते हैं तो आपको जाना है डिजाइन टैब में। आप यहाँ से जाकर किसी भी तरीके से कलर आप कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कलर कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन कस्टमर को देना चाहते हैं। यही डेटा देखिए, डेटा कहाँ पे था, किस तरीके से थे और उसको मैंने किस तरीके से बना दिया और इसी तरीके से काम के आपको पैसा मिलता है। आप सोचेंगे क्या सही में सर इस तरीके से काम के पैसा मिलेगा? चलो एक बार मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। जितने सारे लोगों को मैंने मतलब फाइवर के पेज ओपन करके रखा हूँ, अगर उस पेज में जाएंगे और ध्यान से इस काम को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए यही काम करके वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, इसी तरीके से काम करके वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। चलो ये और एक भी पेज दिखा देता हूँ, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। देखिए चलो मैं एक बार डेटा को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे, देखिए सिंपल सा एक वीडियो बना के दिया है, किस तरीके से उन्होंने काम किया, तो वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरों को वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं। अगर आप इस तरीके से काम को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो के नीचे मैं इस पेज का लिंक, मतलब इस एक्सेल सीट का लिंक्स में दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी होगा नहीं है। अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं और भी डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। मैं एक फॉर्म्स का लिंक आपको दूंगा और उस फॉर्म को आपको भरना होगा। अब मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं सर आप फॉर्म्स का लिंक कब देंगे, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ काम करना है। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।